जय जिनेन्द्र साथियों, भक्तंबर ऑनलाइन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइएगा भक्तंबर का ही हम मंगलमय मंगलाचरण करते हैं। भक्तांबर पीड़ति मूलमणि पिबाणा मुध्योदिकं दलित पापितमुवेतानम् सम्यक् पीणं जिन पादयोगं योगादा वालंबनं भवजले पतितां जनानाम्। मानतुंग आचार्य द्वारा भक्तंबर स्तोत्र लिखा गया है, जिसमें हमारी बात कल चतुर्थ छंद पर हुई थी। उसमें बताया गया था, हे भगवान, आपके अनंत गुण हैं, उन गुणों को मैं कहने में समर्थ नहीं हूं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी भुजाओं के माध्यम से ऐसे समुद्र को पार करना चाहे जिसमें प्रलय काल आया हुआ हो, जिसमें नक्क चक्र रहते हों, जिसमें पवनोद्धत हो रहा हो, और वह यदि अपनी भुजाओं से पार करना चाहे तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो समुद्र को पार कर पाएगा। उसी को आचार्य भगवंत ने उमड़ती हुई भक्ति की प्रेरणा आपके अनंत गुणों से हमें मिलती है, ऐसा यहाँ पर मानतुंग आचार्य ने कहा। और मानतुंग आचार्य ने जो कहा उसी को हम यहाँ पर देखते हैं। उमड़ती हुई भक्ति की प्रेरणा ही वास्तव में आगे लिखने का उद्देश्य है। वो कैसे है देखते हैं। सोहम तथापि तब भक्ति वसान मुनीश कर्तुम स्तवम विगते शक्तिरपि पिबता पीत्यात्म वीरम विचार मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनाथम। मानतुंग आचार्य कितनी अच्छी बात कहते हैं। यदि हमें किसी कार्य को करने में नर्वसता आ जाए तो निश्चित रूप से आचार्य मानतुंग के इस श्लोक को पढ़ लेना चाहिए। मानतुंग आचार्य कहते हैं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, फिर भी तथापि, तथापि माने फिर भी, सो अहम, वह में, सा माने वह, अहम माने मैं, वह मैं मानतुंग आचार मुनीश, जो मुनियों में भी ईश हुआ, ऐसे आदिनाथ भगवान की विगत शक्ति अपि प्रवर्ता। विगत माने पूर्वापर विचार किए बिना, रहित होकर, किससे रहित होकर, शक्ति से रहित होकर, अपि फिर भी प्रवर्तता हूं। शक्ति से रहित होने पर भी मैं आपकी भक्ति में प्रवर्तता हूं। आगे देखो क्या कहते हैं। तो आपकी भक्ति वसान, भक्ति के वशीभूत होकर कर तुम करता हूं। क्या करता हूं? संस्तवन करता हूं, स्तुति करता हूं, भक्ति करता हूं। ये वाली बात यहां पर कही गई, देखेंगे। सोहम तथापि तब भक्ति वसान मुनीश कर्तुम स्तवम विगते शक्तिरपि प्रवर्ता। निश्चित रूप से आपको छंद समझ में आया होगा। आप एक बार पढ़ें। कुछ संधि विच्छेद होते हैं, यदि उनके संधि विच्छेद को करके यदि हम अर्थ देखें तो निश्चित रूप से छंद का अर्थ हमें पूर्ण रूप से समझ में आता है। इसलिए निश्चित रूप से संधि विच्छेद देखें। दो जगह संधि विच्छेद हुआ है। सह अहम वसान, वसान लिखा है जो, वहां पर हो जाएगा वसात, माने बस होकर। किसके बस होकर? भक्ति के बस होकर मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। ये मानतुंग आचार्य ने कहा
कि अनंत गुण की करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं जानता हूं, फिर भी मेरे को एक भक्ति का राग है, उस भक्ति के बस होकर मैं आपकी स्तुति करता हूं। देखो आगे उदाहरण किसका दिया, पीत्यात्म वीरम विचार मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनाथम। पीत्या आत्म वीय अविचार मृगी मृगेन्द्रम ना अभ्येति, नाभेति लिखा है ना, ना अभ्येति किम निज शिशु परिपालनाथम। उदाहरण दिया है यहां पर कि मृगी होती ना, मृगी माने हिरण, हिरणी जो होती है, हिरणी प्रीति के, पित्या माने प्रीति के, आत्मवीर अपनी वीरता को भूलकर, अपनी शक्ति को अविचार भूलकर, निज शिशु अपने शिशु की परिपालनार्थम रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती है मृगी? मृगी अपनी शक्ति सामर्थ्य को भूलकर निज शिशु, अपने शिशु की रक्षा करती है। पर ये तो बताओ किससे? मृगेन्द्रम, मृग से। मृगों का जो राजा है ऐसा कौन? शेर से, सिंह से रक्षा करती है। उसमें शक्ति सामर्थ्य नहीं है, फिर भी वो लड़ने के लिए तत्पर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें उसको लगता है ये मेरा पुत्र है। ऐसे हे जिनेंद्र भगवान, मैं भी आपकी भक्ति के बस होकर, मेरे को पता है कि आप में अनंत गुण है, उनका बखान नहीं कर पाऊंगा, फिर भी आपकी एक भक्ति ही ऐसी बलवती हो जाती है जिसके कारण निश्चित रूप से मैं आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हो जाता हूं। देखो, पीत्या प्रीति के, आत्मवीर अपनी शक्ति को अविचार भूलकर, निज शिशु अपने शिशु की परिपालनार्थम रक्षा करती है। किम माने क्या? नाभ्येति नहीं जाती। देखो, नाभ्येति माने सिंह के सामने नहीं जाती क्या? निश्चित रूप से जाती है। जिस प्रकार वह मृगी माने हिरणी अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए उस हिरण का मुकाबला, उस सिंह का मुकाबला करती है, ठीक इसी प्रकार मेरे में बुद्धि नहीं है, क्योंकि मेरे से बृहस्पति भी जब उनकी स्तुति नहीं कर पाए तो मैं तो ये कल्पज्ञ हूं, मैं आपकी स्तुति क्या करूंगा? फिर भी भक्ति के बस होकर मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हूं। ये वाली बात यहां पर कही गई। भावार्थ देखेंगे। हे मुनि जनों के आराध्य देव, यद्यपि आपके अनंत गुणों का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, फिर भी आपकी भक्ति के वशीभूत होता हुआ मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूं। सभी जानते हैं हिरणी कितनी ही शक्तिहीन क्यों ना हो, फिर भी वह अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए वात्सल्य भाव के वशीभूत आक्रमण करते हुए सिंह का मुकाबला करने के लिए सामने डट जाती है। उसी प्रकार मैं भी, मानतुंगाचार्य कहते हैं, मैं भी सोहम, अर्थात मैं भी अपनी भक्ति के बस होकर बिना विचारे हुए, कोई विचार नहीं कर रहा, ना तो पूर्व का ना अपर का, जो वर्तमान में है उसे देख रहा हूं, विचार किए बिना स्तुति करने के लिए क्या हुआ हूं? तत्पर हुआ हूं। हिरणी अपनी शक्ति को शिशु वात्सल्य के कारण भूल जाती है, ठीक उसी प्रकार मैं आपकी भक्ति के वश होकर मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य को भूल गया। इस रूप से यहां पर बात की गई है। देखेंगे, एक बार छंद पढ़ेंगे। सोहम तथापि तब भक्ति वसान मुनीस कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि पिबता पीत्यात्म वीरम विचार मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनाथम।
इस रूप से मानतुंग आचार्य ने स्तुति की। हमें यहाँ से क्या प्रेरणा लेनी? हमें यहाँ से प्रेरणा यह लेनी, भले ही हमें कुछ नहीं आता हो, फिर भी हमें जिनेंद्र भगवान की आराधना करनी है, हमें भक्ति करनी है। ये तो मेरे से बड़ा ज्ञानी हो गया, इसलिए यही पूजन करे, यही विधान करे, यही सब कुछ करे, ऐसा नहीं है। अल्प, जिसको कुछ नहीं आता वो भी क्या कर सकता है? भगवान की आराधना कर सकता है, करना चाहिए। ये मानतुंग आचार्य ने यहां पर बताया। निश्चित रूप से हमें भी क्या करना है? जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना है, क्योंकि निश्चित रूप से भक्ति ही हमें आराध्य बनाने में निमित्त है। क्योंकि अभी हम अशुभ में लगे हुए, वास्तव में जिस भूमिका में हैं, उस भूमिका में रहकर हम करते क्या हैं? उस भूमिका में रहकर हम करते हैं अशुभ भाव। उन अशुभ भावों से यदि कोई बचा पाएगा, शुभ भावों में ला पाएगा, तो वो है भक्ति ही। इसलिए हे जिनेंद्र भगवान, मैं आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हूं। इस रूप से निश्चित रूप से हमें यहाँ पर जानना चाहिए।